Good morning, student. Welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss chapter 4 sorting material into groups. कल भी मैंने इसको डिस्कस किया था दूसरे नोट्स से। आज मैं फिर डिस्कस करूँगा NCERT नोट से। तो अभी भी आपको लिखना नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझना है। आपने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि मैं कैसे कोई चीज़ ग्रुपिंग करूँगा, क्यों ज़रूरत पड़ती है, कैसे सिमिलरिटी होती हैं, कैसे डिफरेंसेज होते हैं, सिमिलरिटी वाली चीज़ किस कारण से एक स्थान पे ग्रुप करके रखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लास्ट वीडियो में जानकारी मिल चुकी है। मैं फिर भी आज दूसरी नोट्स से इसके बारे में डिस्कस करूँगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल। मतलब इस पूरे संसार में जहाँ पे भी आप हैं उसके अगल बगल आप देखते हैं लार्ज वैरायटी किसी भी पदार्थ की। ठीक है, अब पदार्थ का मतलब आप समझ लीजिए, चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे कोई खाने पीने की चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो लोहा और लंगड़ हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो आप विभिन्न प्रकार की वैरायटी देखते हैं। फिर दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है ए गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। उस मटेरियल से कई संख्या में ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जैसे आप जानते हैं लोहे से आप देखोगे सरिया बन सकती है। लोहे से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बन सकती हैं। हैंड पाइप हो गया, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेज हो गया। ठीक, फिर इसी तरह हम बात करें आगे, इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल। जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो एक प्रकार के मटेरियल से बनाया जा सकता है, और साथ में और अथवा ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, या विभिन्न प्रकार के मटेरियल से मिला के एक ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट या तो एक ही ऑब्जेक्ट से बनेगा या बहुत सारे ऑब्जेक्ट से बन सकता है, ठीक, मटेरियल से बन सकता है। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो विभिन्न प्रकार के मटेरियल अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टी रखते हैं, गुण रखते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी लोहे वाली चीज़ होगी तो अब वो जानते हैं आप कि उसमें चमक होगी, सॉलिड होगा, ये सब क्या है उसकी प्रॉपर्टी हैं। ठीक, तो अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टी विभिन्न प्रकार के पदार्थ रखते हैं। सम मटेरियल आर शाइनी इन अपीयरेंस वाइल अदर आर नॉट। अब कुछ पदार्थ जो होते हैं वो चमकदार होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। सम आर रफ सम आर स्मूथ, कुछ मुलायम होते हैं तो कुछ खुरदुरे होते हैं। ठीक, सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड, उसी प्रकार से कुछ हार्ड होते हैं जबकि कुछ सॉफ्ट होते हैं। जैसे आप देखोगे पत्थर क्या है, हार्ड होता है, उसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, रफ होता है। ये मैंने कल बताया था। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं सम मटेरियल आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ मटेरियल पानी में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, नहीं घुलते हैं। सम मटेरियल सच एज ग्लास, कुछ पदार्थ जैसे कांच हो गया वो ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि कुछ जैसे लकड़ी हो गया और मेटल हो गया वो क्या होता है, ओपेक होता है। सम मटेरियल्स आर ट्रांसलूसेंट, कुछ मटेरियल जो होते हैं वो पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होते हैं। ठीक है, ट्रांसलूसेंट होते हैं। ठीक, थोड़ा थोड़ा आर पार देख पाओगे। ठीक, फिर हम बात कर लेते हैं कि मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। मैं वीडियो शुरू होने से पहले ही यही बता दिया हूँ कि सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के आधार पे हम कोई चीज़ ग्रुप करते हैं, किसी चीज़ की ग्रुपिंग करते हैं। फिर हम बात करते हैं थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी। भाई आखिर क्यों करते हैं ग्रुप, तो आप कहोगे कन्वीनियंस मतलब सुविधाजनक हो जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम ग्रुप में रख देते हैं सुविधाजनक हो जाता है। अब आप अपने घर पे अलमारी है, अलमारी में मैथ की जितनी भी कॉपियाँ हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, उसको एक जगह रखोगे तो अब आपको पता रहेगा कि मैथ वाली इस रैक में है। साइंस की अलग रखोगे तो पता चल जाएगा साइंस की इस रैक में है, नोट्स ये है और क्वेश्चन आंसर ये है। ठीक है, तो आपको पता रहेगा, अलग अलग रैक बनाए होगे ग्रुपिंग करके। ठीक है, तो इसमें आसानी हो जाती है हर चीज़ ढूंढने में, समझने में। ठीक है, मटेरियल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस्ड ऑन
देयर प्रॉपर्टी लाइक अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लूइड, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्शन ऑफ हीट, स्टेट ऑफ मैटर कि मैटर किस अवस्था में है, ठोस है कि लिक्विड है या फिर गैस स्टेट में है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उससे इलेक्ट्रिसिटी पार होती है या नहीं होती है, मैग्नेट वाला गुण रखता है कि नहीं, ठीक है, कंबस्टिबल का मतलब फटने योग्य है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपकी कोई भी चीज़ ग्रुप करते वक्त ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आपका बन सकता है कि आखिर कौन कौन से एडवांटेज है क्लासिफिकेशन के। तो सबसे पहले हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहला काम तो अगर हमने ग्रुप में रख दिया है या क्लासीफाई कर दिया है तो उसमें ऑब्जेक्ट की पहचान हो जाती है, ठीक है। अच्छा, सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का प्रकार निकल आता है, ठीक है। हेल्प इन लोकेटिंग थिंग्स, अब यहाँ लोकेटिंग क्या है, लोकेटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तुओं को एक स्थान पर लोकेट कर दिया जाता है, ठीक। फिर देखो यहाँ पर मेक स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इजी एंड मोर मीनिंगफुल रेदर दैन स्टडिंग ईच अदर सेपरेटली, मतलब देखो बहुत आसान हो जाता है उसके बारे में जानकारी लेना, ठीक है। हेल्प टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेज डिसिमिलरिटीज़ एमंग ऑब्जेक्ट, तो मतलब सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी जो है वो सारी चीज़ें हमें समझ में आने लगती है जब हम उस किसी चीज़ की ग्रुपिंग कर देते हैं। तो ये पूरा चैप्टर इसी तरह पूरा निचोड़ मैंने निकाल के 2 दिन कल भी और आज भी मैंने बताया है। आपको अच्छा लगा होगा, आपने सब चीज़ समझा होगा कि हम ग्रुपिंग करने की आवश्यकता क्यों है, उसके क्या फ़ायदा है, क्या डिसिमिलरिटी वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें आप जान चुके हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर इसके जल्द ही यानी कल करवा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।